रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारे कपड़े और हमारे घर की सभी वस्तुएं भी हमें जो रंग पसंद आते हैं उसी के हिसाब से होती है। इतना ही नहीं, कोई 10-20 लाख की गाड़ी भी लेता है और उसमें अगर मनपसंद रंग ना मिले, कलर ना मिले तो मन उदास हो जाता है। मतलब हमारा इमोशंस भी कलर से कितने जुड़े हुए हैं, ये इन बातों से समझ में आता है। हम कोई भी अपनी मनपसंद वस्तु तभी घर लाते हैं जब हमें उसका रंग पसंद आता है। तो आइए हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रंग, रोग और परमात्मा, इन तीनों में क्या संबंध है और क्या रंग सचमुच हमारे रोगों का निवारण कर सकते हैं। वास्तव में हम सभी देहधारी आत्माएं होते हैं और हम आत्माओं के मुख्य 7 गुण होते हैं और इन 7 गुणों को 7 रंगों द्वारा दर्शाया जाता है। तो आगे वीडियो में हम जानेंगे कि हम आत्माओं के मुख्य 7 गुण कौन से हैं। इन 7 गुणों के अभाव से शरीर में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं और अगर इनका निवारण करना है तो इन 7 गुणों के जो रंग होते हैं उन रंगों का उपयोग हमें हमारे जीवन में करना होगा। इसे ही कलर थेरेपी, रंग की थेरेपी कहा जाता है। तो आगे हम ये जानेंगे कि कौन सा कलर कौन से गुण को दर्शाता है और उससे हमारा कौन सा शारीरिक रोग ठीक हो सकता है या तो ठीक होने में मदद मिल सकती है। ऐसा है कि कलर थेरेपी द्वारा कोई भी रोग पूरी तरह से निवारण होगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ हद तक रोग का निवारण होने के लिए मदद मिल जाती है। हमेशा ये बात याद रखिए कि इस सृष्टि का निर्माता परमात्मा है और परमात्मा ही इस सृष्टि में रंग भरे हैं। परमात्मा ही रंगों का निर्माता है और रंगों का सृजन भी करता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि महंगी से महंगी दवाई खाने के बाद भी हमारे रोगों का निवारण नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में जो सृष्टि का निर्माता है, मतलब परमात्मा, उसकी मदद लेकर हम अपने रोगों का निवारण कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। परमात्मा ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन है, इसीलिए अपने रोगों का निवारण करने के लिए उसकी मदद ज़रूर लीजिए। हम आत्माओं का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है ज्ञान। ज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक सिंपल सा ही उदाहरण लीजिए, अगर किचन में सब्जी भी बनानी हो तो उसे कैसे काटना है और कैसे बघारनी देनी है, ये गृहिणी को पता होना चाहिए। जीवन में कोई भी कार्य हो, बिजनेस चलाना हो, घर चलाना हो, रिलेशन डेवलप करना हो, इन सभी बातों के लिए ज्ञान बहुत आवश्यक होता है और ज्ञान इस गुण को नीला कलर दर्शाता है और नीला कलर हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। तो उष्णता या जो गर्मी से संबंधित रोग है, जैसे एसिडिटी, पेट के विकार और बुखार, ऐसी समस्याओं में नीले कलर की थेरेपी काम करती है। मेडिटेशन करते वक्त आप परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, हे सृष्टि निर्माता, मुझ आत्मा के शरीर पर
नीले कलर की ठंडे प्रकाश किरणें बरसाइए और ऐसा पावरफुल संकल्प लीजिए कि इस वजह से आपके शरीर में जो रोग है उनका निवारण हो रहा है। हम आत्माओं का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है पवित्रता। पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा भी होती है। मन से हमेशा अच्छे विचार करिए तो मनसा पवित्रता हो गई, और वाणी से हमेशा अच्छा बोलिए तो वाणी की पवित्रता हो गई। कर्म भी हमेशा अच्छे कीजिए तो कर्मों की पवित्रता हो गई। तो पवित्रता मतलब साफ स्वच्छता, केवल ऊपरी ना होकर भी हमारा मन भी स्वच्छ होना चाहिए। हम जहाँ रहते हैं वहाँ अगर साफ सफाई नहीं होगी, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, मतलब पवित्रता नहीं है, तो ऐसी जगहों पर त्वचा रोग उत्पन्न होने की आशंका रहती है। और पवित्रता इस गुण को नारंगी कलर दर्शाता है। तो परमात्मा से नारंगी कलर की किरणें अपने शरीर पर लीजिए और त्वचा रोग को ठीक करने में परमात्मा की मदद लीजिए। हम आत्माओं का तीसरा महत्वपूर्ण गुण है सुख। सुख की अगर जीवन में कमतरता है तो बौद्धिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, और सुख को पीला कलर दर्शाता है। तो बौद्धिक बीमारियां अगर अच्छी करनी है तो परमात्मा से सुख की पीली पीली किरणें अपने मस्तिष्क में भरिए, अपने शरीर पर लीजिए, और बुद्धि से संबंधित विकारों का निवारण करने के लिए या रोगों का निवारण करने के लिए परमात्मा से मदद लीजिए। हम आत्माओं का चौथा और महत्वपूर्ण गुण है प्रेम। प्रेम अगर हमें नहीं मिलता है या तो जीवन में प्रेम की कमतरता है तो हार्ट से संबंधित बीमारियां और बीपी की शिकायत हो जाती है। और प्रेम इस भावना को हरा रंग दर्शाता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि प्रेम इस भावना को, इस गुण को लाल रंग दर्शाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाल रंग तो शक्ति का प्रतीक है, प्रेम को हरा रंग दर्शाता है। तो हार्ट से संबंधित और बीपी का इलाज करने के लिए परमात्मा से प्रेम की हरी हरी किरणें अपने शरीर पर लीजिए और रोगों का निवारण करिए। हम आत्माओं का अगला और पांचवा महत्वपूर्ण गुण है शक्ति। और किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए शक्ति की, पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और शक्ति अगर हमारे जीवन में नहीं है, इस गुण की कमतरता है, तो थकावट आना, हीमोग्लोबिन से संबंधित समस्याएं निर्माण हो जाती है। इसीलिए परमात्मा से लाल रंग की शक्ति अपने शरीर पर लीजिए और हीमोग्लोबिन से संबंधित समस्याएं और थकावट दूर कीजिए और अपने जीवन में ऊर्जा का संचार करिए। हम आत्माओं का अगला और छठा गुण है आनंद। आनंद, हैप्पीनेस। अगर आपके जीवन में हैप्पीनेस नहीं है तो मन से संबंधित विकार जैसे नैराश्य, अति क्रोध, ग्लानि, ऐसे विकार मन में उत्पन्न होने लगते हैं। तो आनंद इस गुण को, इस भावना को बैंगनी या जामुनी कलर दर्शाता है। परमात्मा से बैंगनी या जामुनी कलर की रेज, किरणें अपने शरीर पर लीजिए और इन मनोविकारों का नाश करिए। सबसे आखिरी और सातवां गुण है शांति। इसके पहले जो 6 गुण मैंने बताए, उन गुणों की अगर धारणा करनी हो तो शांति बहुत आवश्यक होती है। कोई भी कार्य विधि पूर्वक करना हो तो शांति बहुत आवश्यक होती है।
इसीलिए मराठी में कहा जाता है की शांती ही सर्व गुणांची जननी आहे। और शांति अगर हमारे जीवन में नहीं है तो निराशा, उन्माद, अति चंचलता ये विकार उत्पन्न होने लगते हैं। तो परमात्मा से शांति की सफ़ेद किरणें अपने शरीर पर लीजिए और इन विकारों का नाश कीजिए। और मैं अब आपको बताती हूँ 100 बात की एक बात। जब भी आप मेडिटेशन करें तो ये जो मैंने 7 गुण बताए हैं और उससे संबंधित जो 7 रंग बताए हैं, यानी सप्त कलर जो बताए हैं, उन 7 कलर की किरणें आप परमात्मा से अपने शरीर पर लीजिए। इन कलर से संबंधित जो जो विकार है उसका निवारण होने में आपको मदद मिलेगी। और अभी वीडियो बनाते बनाते मेरे मन में एक विचार आया, वो विचार मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम्पल के लिए समझिए, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है और मेरे प्रीमाइसिस में मतलब परिसर में मैं कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढूंगी कि जिसका हार्ट बहुत अच्छे से काम करता है और मजबूत है, और उस व्यक्ति के लिए मैं ये दुआ करूंगी कि इस व्यक्ति का हार्ट ऐसा ही अच्छे से काम करता रहे और ऐसा ही मजबूत बना रहे। तो मैंने उस व्यक्ति को जो ये गुड वाइब्रेशन दिए हैं, तो क्या ये गुड वाइब्रेशन मेरे पास डबल वापस आएगी और मेरा जो हार्ट प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में कुछ हद तक इसकी मदद होगी क्या? ये मेरा सवाल है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि नेचर का ये लॉ है कि जो हम देते हैं वो हमें वापस मिलता है। तो किसी के लिए हम अगर दुआ करेंगे किसी की तबीयत के लिए, तो वो दुआ क्या लौट कर हमारे पास आएगी और उससे भी कुछ हमारे तबीयत में सुधारना हो सकती है क्या? ऐसा मुझे अभी लगा और ये विचार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन ये वाइब्रेशन थेरेपी कहाँ तक काम करती है ये मुझे नहीं पता। तो ये था मेरा आज का वीडियो। रंग, रोग और परमात्मा का क्या संबंध है ये आपके ध्यान में अब आ गया होगा। तो अभी शूटिंग करते करते रात के 11:30 बज गए हैं और मुझे अब नींद आ रही है, तो गुड नाइट। और एक बात बता दूं कि मैं रोज सवेरे 4-5 बजे मेडिटेशन करने उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो परमात्मा से 7 रंग की किरणें अपने शरीर पर लेनी है स्वस्थ रहने के लिए। तो गुड बाय एंड गुड नाइट।